प्रोफेसर जुनैद हैरिस हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप किस तरह से देखते हैं और पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर ये आरोप हमेशा से लगते आए हैं और रामनवमी पर जो सियासत है वो भी चरम पर नजर आती है। अब आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ये आरोप लगातार वो ममता बनर्जी की सरकार पर लगाते आए हैं। और अब ये तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि ये आप तस्वीर देखिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि शुभेंदु अधिकारी किस तरह से राम मंदिर की नींव रखते हुए नजर आए नंदीग्राम में। हैरिस साहब, मैं भी मुबारकबाद देता हूं उनको कि राम मंदिर की उन्होंने नींव रखी। और इससे पहले अभी एक बात आई थी कि वहाँ पर रामनवमी पर तरह तरह की पत्थरबाजी हुई और ये हुई। मैं बिल्कुल इस बात को बहुत खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ क्यों पत्थरबाजी हुई, और इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही है बंगाल गवर्नमेंट इस वक्त कि सही तरीके से उसकी जांच पड़ताल और किसमें कुछ ना हो सके और बिल्कुल खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ जो है त्यौहार को मनाया जा सके। हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने की कोशिश की है कि इस तरह का कोई कार्य ना हो, और इस बात की भी उनको शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। अफसोस ये होता है कि जब हम इन सब चीज़ों से उठ करके कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। कानून कौन हाथ में लेता है हैरिस साहब? जो पत्थरबाजी करते हैं वो, या जो अपनी आस्था को मद्देनजर रख के शोभा यात्रा निकालते। नहीं, मेरा प्रश्न है और बहुत जायज प्रश्न है। आप कह रहे हैं कानून को हाथ में लेकर। अरे निर्दोष हिंदू बंगाल में मारा जाता है, वहाँ बहन बेटियों के बलात्कार खुलकर किए जाते हैं। अरे मणिपुर छोड़ दीजिए ना। एक मिनट देखिए, ऐसे नहीं। चेतनानंद जी, अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब आप चेतनानंद जी जब आप बोल रही थी तो प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे थे। जानते हैं किस तरीके का नेक्सस वह काम कर रहा है देश के विरुद्ध, वो सब जानते हैं। ठीक है, जहां सरकार। हैरिस साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें, जल्दी से। हैरिस साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने किस तरफ, मैं तो कह ही रहा हूं। मैं बिल्कुल क्लियर कट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कौन लोग हैं जो हिंसा करते हैं। हैरिस साहब, मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न आपसे है कि वो कौन लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं। मैं कह रहा हूं आप ही की बात का समर्थन जांच होनी चाहिए। कानून जो हाथ में लेते हैं लोग, उनकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं वो तो पता चलना चाहिए ना, हमें पता तो चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो रामनवमी की यात्रा पर जो भी है ये करते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से संवेदनशील, यही तो कानून का काम है, यही तो कानून का काम है। बिलाल खान साहब कर दिया जाता है। एक मिनट, बिलाल खान साहब भी मौजूद हैं, वकील हैं जी। बिलाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये त्योहार जो है मोहब्बत का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, जोड़ने का त्योहार है। लेकिन कुछ लोग 80-20 करने वाले, शमशान कब्रिस्तान करने वाले, इस देश में नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले एक्सपोज हो चुके हैं। ये इनका मुंह नहीं खुलता। बंगाल के अंदर तो आप कहते, मणिपुर के ऊपर इनका मुंह नहीं खुलता। पत्थरबाजी कौन कर रहा है? एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। जो 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देते, उत्तर प्रदेश की सरकार नमाज नहीं पढ़ने देती ईदगाह के टाइम पर, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई यात्रा निकालते हैं या कोई रामनवमी की यात्रा होती है या कांवड़ यात्रा के, तो उनको हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ये इनका सेकुलरिज्म है। इस देश के अंदर भाईचारे की बात करनी चाहिए, जोड़ने की बात करती है, लेकिन सरकारें पक्षपात करती है। मैडम, आप खुद समझ लीजिए, ये बात करते हैं इधर उधर की, लेकिन सच्चाई की बात नहीं करना चाहूंगी। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय नहीं है, हमें रैप अप करना है शो, लेकिन ये मंच लड़ाई का मंच नहीं है। अपनी बात को अपनी बारी के समय कहें तो ज्यादा अच्छा लोगों को समझ में भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।